क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज माता कलीसिया पवित्र त्रित्व का पर्व मना रही है। अगर हम पवित्र त्रित्व के बारे में गणित में समझते हैं तो एक गुणा एक बराबर एक होता है। और जब हम देखते हैं कि एक प्लस एक तो 3 होता है। अर्थात हम धर्म ज्ञान की शिक्षा में भी हम पढ़ते हैं, धर्म शिक्षक हमको बताता है कि एक ईश्वर है, एक ईश्वर में 3 जन है। वह हम पहली प्रार्थना बोलते हैं, ये सबसे पहली प्रार्थना हम यही बोलते हैं, पवित्र त्रित्व का नाम लेते हैं हम, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम लेते हैं। जब भी कोई गतिविधियां करते हैं, जब भी कोई काम हम करते हैं तो शुरुआत हम पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, जब हम क्रूस का चिन्ह करते हैं तो हमारे में एक चंगाई का एक आध्यात्मिकता आती है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमें चंगाई मिलती है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा में हमें सुरक्षा मिलती है। क्रूस का चिन्ह एक बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, और ये त्रित्व का नाम हम लेते हैं। जब हम स्तुति करते हैं तो भी हम उनकी महिमा करते हैं, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, उनकी बड़ाई हो। इस तरह से हम यह प्रार्थना करते हैं। लेकिन यह आज का जो त्यौहार है, पवित्र त्रित्व का त्यौहार है, वह त्यौहार हमारे लिए एक रहस्य है। यह हमारे लिए एक समझ के परे है। हम नहीं समझ पाते इस रहस्य को, लेकिन हम विश्वास कर सकते हैं। हम देखते हैं प्रेरितों के धर्मसार में हम विश्वास करते हैं, उस त्रित्व पर विश्वास करते हैं। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की स्तुति, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हम विश्वास करते हैं। और यह भी एक रहस्य है। पिता, अगर हम देखते हैं, पिता एक सृजनहार है। उसने पृथ्वी और सब सृष्टि का सृजनहार किया है। और पुत्र हम देखते हैं प्रभु यीशु, जो कि हमारे लिए एक मुक्ति के रूप में आया है, मुक्तिदाता के रूप में आया है, हमारी मुक्ति के लिए आया है, हमारे लिए जीवन देने के लिए आया है। और पवित्र आत्मा, अगर हम देखते हैं, पवित्र आत्मा हमें प्रेरणा देता है। हम जो भी सोच विचार करते हैं, जहाँ भी हम जाते हैं और जो भी विचार करते हैं, विचारों का जो लाता है वो पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा हमारे में वास करता है। प्यारे भाई और बहनों, तीनों में भिन्नता है। ये तीनों अलग अलग है, लेकिन अलग अलग होने के बावजूद भी उनमें एक ही विचार, एक मन तथा एक तत्व है। अगर हम देखते हैं तो यह एक त्रित्व परमेश्वर एक पारिवारिक जीवन का एक आदर्श रूप है। हमारे परिवार के जीवन के लिए एक आदर्श रूप है। इसमें हमें देखने को मिलता है प्रेम, सहभागिता और एकता देखने को मिलता है। इसलिए हमारे परिवार में प्रेम, सहभागिता और एकता होना जरूरी है। एक कहानी, एक बिशप एक रास्ते से जा रहा था और 3 मछुआरे वहाँ पर मिले बिशप को। बिशप ने सोचा कि एक क्रिस्ती है, 3 मछुआरे, और क्रिस्ती ऐसा लगा बिशप को, और उसने पूछा कि तुमको हे पिता हमारे प्रार्थना आती है कि नहीं। तो उनको हे पिता हमारे प्रार्थना तो नहीं आती है, लेकिन वो कहने लगे कि हम 3 और वो 3, तो हम 3 और वो 3 हमारे लिए प्रार्थना कर। तो बिशप ने उनको हे पिता हमारे प्रार्थनाएं सिखाई, लेकिन वो थोड़ी सिखाई और बिशप चले गए। वापस बिशप रिटर्न में वापस आ रहे थे और उन्हें 3 मछुआरों को मिला, और 3 मछुआरों को पूछा कि हे पिता हमारे प्रार्थना आए। 2-3 मछुआरे दौड़कर बिशप के पास आए, तो बिशप सोचा कि उनको हे पिता हमारे प्रार्थना आ गई। लेकिन वो 3 मछुआरे बिशप को कहने लगे कि हमको फिर से वो प्रार्थना सिखाइए। लेकिन बिशप ने कहा कि जो प्रार्थना तुम कह रहे थे, जो प्रार्थना तुम बोल रहे थे कि हम 3 और तुम 3 हमारे लिए प्रार्थना करो, तो वो प्रार्थना ही तुम करते रहो। बिशप ने ये राय दिया और वो चले गए उधर से। फिर हम देखते हैं संत अगस्टिन के बारे में। संत अगस्टिन एक बार समुद्र के किनारे पर गया और वहाँ पर एक बच्चा एक छोटा सा खड्डा करके
समुद्र का पानी खड्डे में डाल रहा था। संत अगस्तिन ने हंसकर पूछा, तू ऐसा क्यों कर रहा है? तो बच्चा भी हंसकर बोला कि मैं समुद्र का पानी सब इस खड्डे में लाना चाहता हूँ। प्रिय भाई और बहनों, आज हम पवित्र त्रित्व का त्यौहार मना रहे हैं और ये पवित्र त्रित्व का त्यौहार हमें यह याद दिलाता है कि हम पवित्र त्रित्व में वास करते हैं। पवित्र त्रित्व हमारे में वास करता है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हमारे में वास करता है। वो हमारे में, हम एक वो खड्डे समुद्र में वो बच्चा खड्डा खोद रहा था उस तरह है, और समुद्र एक पूरा त्रित्व है, वो हमारे में समा जाता है। प्रिय भाई और बहनों, आज का त्यौहार हमें हमारे सभी परिवारों को याद दिलाता है कि प्रेम, सहभागिता और एकता। हम आज तृतीय परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हमारा परिवार हमेशा आशीष और कृपा से बना रहे, ताकि वही आशीष जो हमारे परिवार में एकता लाए और सहभागिता लाए और प्रेम का वास रहे और शांति बनी रहे। आइए हम आज का त्यौहार मनाते हुए हम पवित्र तृतीय से प्रार्थना करें और आशीष मांगे कि हमारा जो पारिवारिक जीवन है अच्छा से जीवन जी सके और एक पवित्र तृतीय परिवार की तरह हमारा भी परिवार एक आदर्श नमूना बना रहे। इस हेतु हम प्रार्थना करते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन।